हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 तक किया था हमने। कोई भी एक प्लीज बता दीजिए, नोट करके बता दीजिए। अगम, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने। I didn't know I had to go to my science tuition early. ओके ओके, मानवी आप बता दो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, ma'am. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल और सर्कल जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो कुछ ऐसी ही फिगर बनेगी कि हमने सर्कल बना दिया एंड सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स आप सर्कल पे कहीं पे भी बना सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट को ए नेमिंग दे दी, मैंने ये पॉइंट बना दिया। सेकेंड पॉइंट मैंने बी नेमिंग दे दी और मैंने यहाँ बना दिया। थर्ड पॉइंट मैंने सी नेमिंग दे दी और मैंने यहाँ बना दिया। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कहाँ बनाना चाहते हो, क्योंकि कोई परफेक्ट लोकेशन तो नहीं दे रखी। और पूछा है कि आपको सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है वो कैसे पता लगेगा? लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के आप नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जो भी सर्कल का सेंटर होता है, जैसे यहाँ पे ओ सेंटर है, तो अगर मैं ओ का इस पॉइंट से डिस्टेंस देखती हूँ, या फिर ओ का बी पॉइंट से डिस्टेंस देखती हूँ, या फिर ओ का सी पॉइंट से डिस्टेंस देखती हूँ, तो तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस है। ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक सभी रेडियस है। तो हम वही चीज जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम पहले लिखेंगे एज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रेडियस है तो पहले हम ओ ए और ओ बी को इक्वल करेंगे, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ इक्वेशन बन सकती है। अब ओ ए की बात है तो यानी हम सिर्फ ओ को और ए कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, यानी आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये आपको x1 y1 की पोजीशन होगी और ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 की पोजीशन में होंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मैंने x1 y1 और x2 y2 आपको बता दिए। इज इक्वल टू ऐसे ही ओ बी की पोजीशन, यानी कि जब हम ओ बी ले रहे हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2। तो यहाँ पे ओ बी पे फिर से हम लगाएंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। प्लीज साइंस का ध्यान रखना, बिकॉज जैसे देखो यहाँ पे y1 माइनस y2 करोगे तो ये -7 है, तो माइनस और माइनस +7 हो जाएगा। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ये साइंस की। अदरवाइज वैसे तो सिंपल आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, गलती आपकी यही होगी साइंस में। तो आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो आप स्क्वायर रूट हटा दोगे। कैसे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो अब स्क्वायर रूट हट चुकी है, सिंपल आप खोलिए इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब मैं कैलकुलेशन नहीं समझा रही हूँ, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हो, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। यहाँ पे सॉल्व करके जस्ट आपके पास ये बना है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी है, क्योंकि आगे ना तो x निकल रहा था ना y निकल रहा था, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया? OB इज इक्वल टू OC किया, क्योंकि एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होने वाला। अब मैंने यहाँ पे देखो पहले OA OB के बराबर लिया, फिर OB OC के बराबर लिया। अब आप चाहो तो यहाँ से OA और OC भी इक्वल कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। 3 इक्वेशंस बन सकती हैं, आप 3 में से कोई भी 2 यूज करो। सो मैंने अब OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि है तो दोनों रेडियस ही, तो जब OB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, अगेन वही करोगे। O के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। ऐसे ही OC में O के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अगेन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। राइट साइड पे भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला OC पे लगाओगे,
फिर क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स खोलनी है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी, y विल कम आउट टू बी एज -2। अब -2 जब आपके पास आ चुका है, आपके पास एक और इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x भी निकालना है हमने, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन है। अब इक्वेशन में y की जगह आप क्या डाल दोगे, -2। यहाँ से क्या आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, x। अब पूछा क्या था, सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा था, यानी x, y पूछा था, तो पहले आप x का कोऑर्डिनेट लिखोगे 3, देन आप y का कोऑर्डिनेट लिखोगे -2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब जब आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि कैलकुलेशंस मैंने नहीं समझाई है, तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे एंड जब कहीं अटक जाओगे तो आप स्क्रीन की तरफ देख के उसको टैली करोगे। चलिए नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका टाइप 4 का, स्टार्ट कर दीजिए। कैलकुलेशंस प्लीज खुद करिए।
हम थोड़ा सा ऊपर कर दो। कशिश अपनी वीडियो ऑन रखिए। हंसप्रीत आप भी ऑन रखिए। हाँ जी चलिए, आई होप आप सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of the other two vertices। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टली देखोगे तो एक बार नहीं समझ में आएगा कि अदर टू वर्टिसेस आपने कैसे लगाने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करके लगाएंगे, हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको बोला है अगर हम मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऑपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ध्यान देना है, इनको साथ साथ में नहीं लिख देना क्योंकि ऑपोजिट बोले हैं। तो जैसे ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो एक वर्टेक्स ए है तो उसका ऑपोजिट क्या होने वाला है, सी। तो ए के कोऑर्डिनेट में -1, 2 लूंगी और सी के कोऑर्डिनेट 3, 2। आप ए के साथ बी के मत ले लेना, ओके। अब आपको दूसरे कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस बताने हैं, यानी बी और डी के वर्टिसेस बताने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं एंड यहाँ पे ए बी और बी सी साइड के लिए हम ले सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर। अब अभी तक इतनी बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा चुके हो, हर बार आपके ऊपर वो स्क्वायर रूट लिखना होता है, देन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ आपको, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी पे लगाना है तो आप नेक्स्ट में ही लिख दो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। जब आप स्क्वायर लिख देते हो तो रूट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो उस चीज को। अब ए बी पे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, जब ए बी पे लगा रहे हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 की पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। बट अभी हमने बी का क्या माना है कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कुछ भी नहीं पता तो x, y माना है, बट पोजीशन में आपको बता रही हूँ ए के कोऑर्डिनेट की पोजीशन x1 y1 की और बी के x2 y2 की। तो वैसे ही करेंगे, देखो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BC पे लगाएंगे। जब हम BC की बात कर रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या होगी, x1 y1 एंड C के पोजीशन होगी x2 y2। तो वैसे ही करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा। अब बोथ साइड देखो हम जो फॉर्मूलाज है वो लगाएंगे,
यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर भी और इधर भी, सब पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कभी भी इसको बिना आइडेंटिटी के मत खोल देना, वहीं पे गलत हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी आपने लगानी है। सो यहाँ पे जब हम इसको ऐसे ओपन कर रहे हैं, हमारे पास कैंसिल करके x की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1। अभी x की वैल्यू आई, अब कुछ और भी करना पड़ेगा। देखो अब क्योंकि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ डायगोनल ए सी ज्वाइन कर देती हूँ, तो बिकॉज एंगल भी 90 डिग्री है, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, क्योंकि स्क्वायर के तो हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बने। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसानी से लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरीके हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वो छोटा पड़ेगा, अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर इसी स्टेप में आप ए बी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आप बी सी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आप ए सी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अगर तीनों पे लगाओगे तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो बेटर है हम क्या करें, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर रहने दें, बी सी स्क्वायर की जगह भी हम ए बी स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ए बी बी सी या सी डी डी ए है तो स्क्वायर ना, सारी साइड्स बराबर हैं। तो मैं बी सी की जगह भी ए बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या बन गया, 2ab स्क्वायर, राइट साइड पे ए सी स्क्वायर। अब क्या करोगे, ए बी आ गया, देखो ये 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, ए बी पे क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ए बी पे लग रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, वही फॉर्मूला लगाना है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी पे भी क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो ए बी ए सी में क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पे इधर सॉल्व करोगे, वही a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड पे तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 16 ही बन जाएगा। लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, देन एंड में आपका बनता है, देखो यहाँ पे आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट में x आ रहे हैं। तो x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो पहले ही, x की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां पे आपने 1 की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल दोगे x की जगह। जब हमने 1 की वैल्यू डाली तो हमारे पास इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई, क्योंकि x तो गायब हो गया। 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दोनों में आप 2y कॉमन ले सकते हो, तो 2y स्क्वायर में 2y कॉमन लिया, आपके पास y बचा, माइनस 8y में से 2y कॉमन लिया तो आपके पास 4 बचा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं बच्चे कि सीधा इस 2y को इधर जाके 0 से डिवाइड कर देते हो और आप y को काउंट ही नहीं करते हो। यहाँ पे दोनों को काउंट करेंगे, y माइनस 4 वाली ब्रैकेट को भी और 2y वाली ब्रैकेट को भी। तो हम क्या लिखेंगे, इधर 2y 0 के बराबर है या फिर 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y माइनस 4 0 के बराबर है, तो y माइनस 4 0 के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अब ध्यान रखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको 2 वर्टिसेस चाहिए थे, x की वैल्यू 1 थी, या ये थी आपकी वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे अदर 2 वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, यानी कि जो b और d है वो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, एक तो 1,0, 1,0 कैसे आया, वर्टिसेस क्या होते हैं x, y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पहले हम क्या ले रहे हैं 0, तो 1,0 हुआ। और दूसरा वर्टेक्स, x की वैल्यू तो एक ही है 1 और y की वैल्यू दूसरी कौन सी है 4, सो दीज आर दी अदर 2 वर्टिसेस, ओके।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज नोट इट डाउन। अगेन आई वुड से कैलकुलेशन पहले खुद करो, प्रॉब्लम आती है देन स्क्रीन पे देखो। Ma'am, can you re-explain this question? अर्चित, आपको कहीं स्पेसिफिक उसमें स्टेप में डाउट है तो मुझे बताओ, या क्वेश्चन ही बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, देन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रही। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे ऐसे है कि टू ऑपोजिट वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, अगर हम ये स्क्वायर मानते हैं तो इसके दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होंगे, या तो आप ए और सी ले सकते हो या बी और डी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए और सी वर्टेक्स ले लिया, बी और डी वर्टेक्स आपको बताने हैं। सो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली जिससे हमारी वैल्यू आई एक्स की 1, बट y अभी भी नहीं आया। तो हमने क्या किया, AC को ज्वाइन करके ए बी सी पे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि अगर आप तीनों पे लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपका लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटर है कि बी सी स्क्वायर की जगह आप ए बी स्क्वायर डाल दो, क्योंकि साइड्स तो बराबर ही है। तो यहाँ से आपका ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर से ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इधर ए सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपकी इक्वेशन ये बनती है। यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह जो वैल्यू हमने निकाली है 1 ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, बट y की वैल्यू दो आ रही है, एक ये और एक ये, तो हमें दो वर्टिसेस ही तो चाहिए। x तो हमारा फिक्स्ड है 1, तो दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक बार 0 आ रहा है तो इधर 0, एक बार 4 आ रहा है तो इधर 4। ओके, अभी भी डाउट है तो पूछो, अगर स्टेप बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कहाँ नहीं पता चला। मैम लास्ट में पूछ लेता हूँ आपसे। ओके ठीक है, मैं जब नीचे कर रही हूँ अभी स्क्रॉल, फिर आप पूछ लो। मैम थोड़ा ऊपर कर दो।
मैम हो गया। हाँ जी अच्छे बच्चे, कौन से स्टेप में डाउट है? क्या आ गया आपका आंसर? मैम हो गया क्लियर अब। ओके, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says let A, B, C be the vertices of triangle ABC. अब A, B, C तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा है द मीडियन फ्रॉम A meets BC at D. Find the coordinates of D. अब मीडियन आपको पता है, आपने नाइन्थ में भी कर रखा है, मीडियन क्या करता है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जिस लाइन पे मीडियन फॉल कर रहा है उस लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि वो पॉइंट एज अ मिड पॉइंट एक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप ABC ट्राइंगल लेते हो और हमने यहाँ पे मीडियन बनाया है, आपको बोला है A से मीडियन BC पे जा रहा है और कहाँ मीट कर रहा है, एट पॉइंट D। सो यानी AD इज द मीडियन। अब ये जो D पॉइंट है ये आपका क्या एक्ट करेगा, एज अ मिड पॉइंट। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला तभी लगाओगे अगर आपको मीडियन की प्रॉपर्टी पता होगी कि मीडियन करता क्या है। सो मीडियन के उससे D पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको अगर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बहुत ही आसान है, B और C का मिड पॉइंट क्या है, D। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे। जब मिड पॉइंट ऑफ BC निकालते हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, x1 y1। C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। और जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। अब अगर मुझे D का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 6 प्लस 1 अपॉन 2 7/2। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 5 प्लस 4 9/2। तो आपके D के कोऑर्डिनेट्स आपके इस फॉर्मेट में आपको लिखना जरूरी है। जब भी आपको कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पहले x कॉमा देन आपको y लिखना है। तो ये आपका D का कोऑर्डिनेट होगा। अब इसी में सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। ये जो AD है आपके पास मीडियन, उन्होंने बोला इस पे एक पॉइंट P आप बना दो। P इस तरीके से बनाओ कि AP रेशो PD आपके पास 2 रेशो बन रहे हैं, यानी A से P तक ट्वाइस पोर्शन है और P से D तक 1 पोर्शन है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास रेशो का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज रेशो सेक्शन फॉर्मूला में ही होती है। और फाइंड क्या करने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखो कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके पास A है, ये D है, ये 2 लाइन है जिन पे जॉइन हो रहा है। सो A के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या मानोगे, x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या मानना है, x2 y2। और ये जो 2 है और जो 1 है, बिकॉज ये रेशो है तो रेशो को हम क्या लिखते हैं, m1 रेशो m2। और आपके पास P कोऑर्डिनेट, ये तो हमें निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, x, y। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ध्यान से, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास 11/3 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 11/3। सो अब p के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखो कॉमा देन y कोऑर्डिनेट। ओके, सो ये भी हो गया आपके पास। ओके चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए और डाउट है तो पूछिए। हाँ जी चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Now next type 5. Type 5 का question number 1. If the points A and B are on the circle with center O, you have to find x. अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया सर्कल का कि A और B पॉइंट सर्कल के ऊपर है और आपको एक O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो भी दे रखे हैं, आपको x निकालना है। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लग सकता है, हमें पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है, रेडियस।
तो हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमें रूट नहीं लगाना तो हम पहले ही इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, इधर ओ ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यानी ओ के कोऑर्डिनेट x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सेम ही फॉर्मूला इधर ओ बी पे लगाओगे। जब ओ और बी ले रहे हो तो ओ के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। इस तरीके से आपने जो कैलकुलेशन है वो करनी है। यहाँ पे आके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, -4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, -2x माइनस 2x। देन आपको पता है पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। आपके पास दोनों ब्रैकेट्स x माइनस 2 की बनेंगी। आप किसी को भी करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, क्योंकि 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी एंड आपको x ही फाइंड आउट करना था। प्लीज नोट इट डाउन। Next question, question number 2. Question number 2 says the x coordinate of point P is twice its y coordinate. P पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है उसके y के कोऑर्डिनेट के। If P is equidistant from Q and R, अगर P Q and R से इक्वल डिस्टेंस पे है तो आपको P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर मैं इसको फिगर में ड्रॉ करूँ, ये रहा पॉइंट P, इक्विडिस्टेंट बोला है यानी कि Q और R से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। P का Q से जितना डिस्टेंस है उतना ही P का R से डिस्टेंस है, ठीक है। अब बात आती है Q एंड R के पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, P के पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो P का x कोऑर्डिनेट उसके y के कोऑर्डिनेट के डबल है। अगर मान लेते हैं P का y कोऑर्डिनेट y है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ y। तो ये P के कोऑर्डिनेट आपको ये पता होने जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे आपको क्योंकि इक्विडिस्टेंट बोला है तो आपको पता है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यही लगेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब दोनों पे क्योंकि आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाना तो पहले ही पी क्यू स्क्वायर और इधर पी आर स्क्वायर कर दो। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पी क्यू पे भी पी आर पे भी। अब आपको पता है जब हम पी क्यू पे लेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2। जब हम PR पे लेंगे तो P के कोऑर्डिनेट को x1 y1, R के कोऑर्डिनेट को x2 y2। इलेबोरेट कीजिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। इलेबोरेट करेंगे तो यहाँ पे आधी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू 8। अब y 8 है, आपको निकालना था p का कोऑर्डिनेट।
पी के कोऑर्डिनेट क्या है, y अगर 8 है तो ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 8 इज 16। तो यही आप पी के कोऑर्डिनेट एंड में लिखेंगे 16,8। नोट इट डाउन प्लीज। यशस्वी, आपको डाउट है या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो? I have noted this question. ओके, बहुत फास्ट हो आप तो। मैं हमेशा आपको देखती हूँ आप आराम से बैठे होते हो, तो मुझे होता है कि या तो समझ नहीं आ रहा। चलिए, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, it says show that A, B, C are the vertices of an isosceles triangle। पहले तो आपको A, B, C isosceles triangle के vertices शो करने हैं। वो तो आपको आता है कि दो साइड्स बराबर करनी है। तो अगर मैं ये ABC ट्राइंगल बना रही हूँ तो पहले हमें दो साइड्स बराबर करनी पड़ेगी। दो साइड्स बराबर करने के लिए हमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो हमें दिखानी पड़ेगी। सो सबसे पहले हम AB की लेंथ दिखाएंगे, AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। AB पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो A के कोऑर्डिनेट x1/1, B के कोऑर्डिनेट x2/2। तो जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो आपके पास √37 यूनिट्स आ गया। ऐसे ही हम BC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ऐसे ही हम AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। जब हमने तीनों पे लगाया तो हमें पता चला कि एक तो AB साइड और AC साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई है। अगर तीनों बराबर आ जाती तो इक्विलेटरल बन जाती। ठीक है, तो सिर्फ दो नहीं निकालनी कि आइसोसेलेस है तो दो निकाली, दो बराबर आ गई तो डन। नहीं, तीनों निकालो, हो सकता है तीसरी भी आ जाती तो आप बोलते नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो यहाँ पे ए बी और AC बराबर आ गए। सो एज AB इज इक्वल टू AC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो, इतना तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा था ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। आपको जो मीडियन बनाया है ए से मीडियन कौन सा बन रहा है, डी। इस ए डी की लेंथ बतानी, यानी डिस्टेंस बताना है ए से डी तक।
अब अगर मुझे ए से डी तक डिस्टेंस बताना है तो डी के कोऑर्डिनेट भी तो पता होने चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था मीडियन वाला। मीडियन है तो डी एक मिड पॉइंट है, पहले बी सी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालने के लिए। बी और सी का मिड पॉइंट, तो बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे, x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही अगर y निकालना हो तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से आप देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2, तो आपके पास d के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 6, -2। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास आ चुके हैं तो क्या करोगे, लेंथ भी तो निकालनी है, एडी की लेंथ निकाल दो। लेंथ कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फार्मूला से। अब देखो जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से आपकी एडी की लेंथ आ जाएगी। ओके, चलिए करिए। इरा, आपने बच्चे जो कॉन्सेप्ट बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत करना, बिकॉज आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जब आपको आइसोसेलेस बोला है तो आपकी 2 साइड्स ही बराबर आनी चाहिए, तभी आप लिखोगे कि आइसोसेलेस है। एंड जब आपको इक्विलेटरल बोला है तो तीनों साइड्स ही बराबर आनी चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन ही वैसे करके आएगा। तो अगर वो बोलेंगे प्रूव आइसोसेलेस, तो अगर आपकी तीनों बराबर आ जाएंगी, स्टिल यू वुड से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तब क्वेश्चन पूछा होगा इक्विलेटरल का, तो जो आंसर आना होगा ना उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछा होगा। तो प्लीज वैसे ही करना, आइसोसेलेस के लिए 2, इक्विलेटरल के लिए 3। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप आपका हो चुका होगा नोट डाउन। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। आपका मंडे को टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बट ओनली एनसीईआरटी पोर्शन। जो आपका एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेज हैं प्लस उनके जो एग्जाम्पल्स हैं,
उनका होगा। थर्ड एक्सरसाइज तो आपके सिलेबस में नहीं है, सो उसका नहीं। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं ये नहीं होंगे अभी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का टेस्ट आगे MCQ टेस्ट के साथ मिलके होगा। ओके, सो अभी क्योंकि कोऑर्डिनेट पहली बार कर रहे हो, सो दोनों एक्सरसाइजेस एंड उनके एग्जांपल्स ओनली NCERT मंडे को। एंड कल का दिन आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा। सो किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। एंड ऐसा हो सकता है कि मैं वैल्यूज चेंज कर लूँ, चाहे वो NCERT की हैं, बट मैं वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। मैं उन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाऊंगी, बट हो सकता है मैं वैल्यूज चेंज कर दूँ। तो प्लीज बिल्कुल भी क्रैम करने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ। ओके, सो कल का दिन प्रिपरेशन। हाँ जी मैम, एग्जांपल सारे उसके चैप्टर के या फिर वो जो सेकंड एक्सरसाइज से पहले पहले? सेकेंड एक्सरसाइज से पहले पहले, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज ही नहीं आ रही तो उसके एग्जांपल्स भी ठीक नहीं है, आएंगे। ठीक है, वो थैंक यू सिलेबस मैम। से रिलेटेड है। ओके, सो किसी को भी कोई भी डाउट होगा कल प्रैक्टिस करते करते तो प्लीज पूछ लेना। एंड कोशिश किया करो कि टेस्ट वाले डे पे आप कोई डाउट नहीं पूछो। मुझे कई बच्चों के डाउट 3 बजे आ रहे होते हैं जब 4 बजे टेस्ट होना है। प्लीज मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी, मैंने पहले भी ये चीज बतानी थी। सो पहले ही पूछ लिया करो। आपको सैटरडे का टाइम दिया जाता है, आप सैटरडे को पूछो, आप संडे